ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। दोनों रिपोर्टा को रख कर सुनना प्लीज। थैंक यू। मैं आपके सामने जो है ना वो एक रिसर्च रखने जा रही हूँ, और ये रिसर्च मेरी नहीं है, ये एक साहब हैं जनाब, उनकी रिसर्च है, और इनका नाम रियाज हुसैन है। इन्होंने ये सारी रिसर्च शेयर की है, मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। और वो लिखते हैं, जो कुछ भी अल्फाज हैं उनके अल्फाज हैं, लेकिन ये तहरीर जो है ना दिल को लगती है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे व्यूवर्स हों और उनके साथ मैं ये चीज शेयर ना करूँ, ये कैसे पॉसिबल है। अब जरा ये हौसला रख के ना जरा सुकून से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने ये तहरीर नहीं सुनी तो समझे आपने कुछ नहीं सुना। वो कहते हैं कि मुकम्मल शवाहिद के साथ ये जरूरी तहरीर है, और इसको पढ़ने के बाद एक दफा अपनी आखिरत के बारे में और आज की सियासी वाबस्तगी के बारे में जरूर सोचिएगा। आज तारीख में एक मुस्तनद किताब पढ़ रहा था और अचानक हैरत का एक ऐसा बाब खुला कि सारे छुपे रुस्तम सामने आ गए। किताब पढ़ते वक्त ये बात सामने आई कि जब बाबाए कौम यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मैयत कब्रिस्तान ले जाने के लिए उठाई गई तो पूरी काबीना के वज़रा और फौजी क़यादत उनके हमरा थी। लेकिन जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा पढ़ा जाने लगा तो पूरी काबीना और फौजी क़यादत तो पहली सफ में खड़ी थी, मगर मुल्क का वजीर खारजा जिसका नाम था सर जफरुल्लाह खां और 2 जर्नैल, ये 3 बंदे टोटल मिलाकर हो गए, ये खामोशी से सफ से बाहर निकल गए और दाईं साइड पर जाकर खड़े हो गए और नमाज जनाजा में शिरकत ना की। जब नमाज जनाजा मुकम्मल हो गई तो वो तीनों एक बार फिर दोबारा से उस हजूम के अंदर आकर मिल गए। सहाफियों ने सर जफरुल्लाह खान से पूछा, सर आपने कायद-ए-आज़म की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी? तो जफरुल्लाह खान ने जवाब दिया कि हम अहमदियों यानी कादियानियों के अलावा किसी और का नमाज जनाजा नहीं पढ़ते। इस जवाब पर वो सहाफी कहते हैं कि मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने अपने एक दोस्त से रब्ता किया जिसके चचा कादियानी थे, तो उन्होंने मुस्बत में सर हिलाया कि वाकई चचा और चचा के बेटे मुआशरती तौर पे हर फतीदगी में आते हैं, इजहार हमदर्दी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर किसी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ते। बहुत करीबी अगर रिश्तेदार हो, जैसे मेरे जैसे दोस्त के दादा और ताया, तो फिर उनकी वफात में चले तो जाते हैं मगर नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करते और दाईं जनब खड़े होकर नमाज जनाजा के बाद फिर आकर मिल जाते हैं। मेरे दिमाग में झमाके होने लगे, ये सहाफी कहते हैं मेरे दिमाग में झमाके होने लगे। कायरीन, अब वो आप लोगों को मुखातिब करके कह रहे हैं, कायरीन आपको याद होगा कि जब इमरान खान इख्तिदार में आए तो उनके सबसे करीबी साथी और उनके जिगरी दोस्त इनामुल हक, मेरे ख्याल से ये नईमुल हक का नाम ले रहे हैं, कराची में उनका इंतकाल हुआ तो सारे इंतजामात मुकम्मल होने के बावजूद इमरान खान उनका नमाज जनाजा पढ़ने के लिए नहीं गए थे। फिर कारीन को याद होगा कि मोहसिन पाकिस्तान, एटमी पाकिस्तान के खालिक यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इस्लामाबाद में वफात हुई तो इमरान न्याजी ने इस्लामाबाद में मौजूद तमाम नमाज जनाजा में यानी वो शिरकत नहीं की। फिर कारीन कराम को याद होगा कि मुल्क के अजीम बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल शख्सियत अजीम फलाही तंजीम के बानी यानी कि ईदी साहब और उस जो है उनकी वफात हुई तो न्याजी साहब के दौरे हुकूमत में ही हुई और सारी दुनिया ने, हत्ता के आर्मी चीफ ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की, मगर इमरान खान ने उसमें भी शिरकत नहीं की। इमरान न्याजी की फैमिली कजन बहनोई हफीजुल्लाह न्याजी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में बताया कि इमरान ने तो अपने वालिद का नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ा था, अलबत्ता अपने नाना के नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की थी, क्योंकि कहने वाले बताते हैं कि नाजी साहब के जो वालिद थे वो मुसलमान थे शायद, और उनकी जो वालदा थी वो शायद कादियानी थी। ये तो ज्यादा आप लोग बेहतर जानते होंगे, मैं तो सिर्फ एक तहरीर पढ़ रही हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि कारीन को ये इल्म होगा कि इमरान के नाना का शुमार मिर्जा कादियानी के 5 नंबर पर खास सहाबी के तौर पे होता था और ताजा बताजा मारूफ सहाफी इमरान का राइट हैंड साथी अरशद शरीफ कीनिया में कत्ल हो गया, जिसके कत्ल पर इमरान ने वो वावेला मचाया, वो शोर मचाया कि इमरानी फॉलोअर्स के नजदीक वो सहाफी पीर का दर्जा इख्तियार कर गया और उसके कत्ल को इमरान ने पीटीआई का कत्ल करार दे दिया। अरशद शरीफ को अपना भाई करार दिया और उसके घर जाकर उसके घर के हर फर्द से ताजियत भी न्याजी साहब ने की, मगर जब अरशद शरीफ का जस्दे खाकी पाकिस्तान आया और शहर में मौजूद होते हुए भी नमाज जनाजा में न्याजी साहब ने शिरकत नहीं की। ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि अरशद शरीफ के ऊपर मेरा माथा ठनका कि उन्होंने इतनी उसके लिए आवाज उठाई थी तो न्याजी साहब ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत क्यों नहीं की। हफीजुल्लाह न्याजी का कहना अब सच नजर आ रहा है। चैलेंज है कि इमरान के वजीर आजम बनने से पहले और वजीर आजम बनने के दौरान और
वजीर आजम के ओहदे से उतरने के बाद आज तक कोई भी एक खानदान सियासी कायदीन में किसी गैर ताल्लुक की फौतीदगी या किसी नमाज जनाजा के बारे में बता दे कि इमरान ने उसमें शिरकत नहीं की। बलोचिस्तान कोयटा को याद करें, हजारा वाले कई दिन लाशें लेकर बैठे रहे, ये कादियानी उसमें भी शरीक ना हुआ, ये उनका कहना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं जिले शाह की मौत हुई, पीटीआई के कारकुनान ने उसकी वफात पे भी बहुत वावेला मचाया, लेकिन इमरान न्याजी ने उनके भी नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान कादियानी किसी भी मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही और दुरुस्त तौर पे नाम कभी नहीं लेते। आपको याद होगा कि जिस वक्त उन्होंने हलफ उठाया था 3 बार उनको लफ्ज खातमुन नबीयीन कहकर दोहराया कर कहा गया, लेकिन उन्होंने उस लफ्ज को सही नहीं पढ़ा और हर बार उस लफ्ज को छोड़कर हल्फ मुकम्मल किया गया। ये बात भी कंफर्म है कि कादियानी लफ्ज खातमुन नबीयीन कभी अदा नहीं करते, मजबूरी बन जाए तो फिर वो उसको घुमा फिराकर गलत लफ्ज बुलाते हैं। और आपको याद होगा कि न्याजी साहब ने खातमुन नबीयीन कहने के बजाय खातमुल वलियून कह दिया था। और उसके बाद वो कहते हैं कि फिर आपको याद होगा कि एक बार इमरान कादियानी ने तकरीर करते हुए दुनिया में आए हुए अंबिया इकराम की तादाद जो है, जो 1,24,000 आपको पता पैगंबर दुनिया में आए थे, न्याजी ने कहा था कि 1,40,000 पैगंबर आए थे और उनको टोक कर उस वक्त उनकी तस्दीक करने वाले ने कहा था कि जनाब वो अंबिया की तादाद जो है वो 1,24,000 है, 1,40,000 नहीं है। लेकिन न्याजी साहब 1,40,000 पर ही डटे रहे थे और जब इसके बारे में तहकीक की गई तो बताने वालों ने बताया कि कादियानियों का अकीदा है कि अंबिया कराम की तादाद जो है नऊजुबिल्लाह 1,40,000 है। और फिर उसके बाद ये साहब जो हैं एंड पे, अपनी तहरीर के एंड पे कहते हैं कि दोस्तों सियासी वाबस्तगियों से जरा हट के सोचो, क्या ये इत्तफाकात महज इत्तफाकिया हैं या इसको एक समत में इशारा कर रहे हैं। जब 1994 में हकीम सईद और डॉक्टर इसरार अहमद ने कौम को मुतनब्बे किया था कि एक यहूदी एक खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं, तो ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि कादियानियों का सबसे बड़ा सरपरस्त इसराइल है। इसराइल को खतरा से मुसलमानों और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से है और इसीलिए वो इस तरह के लोगों को लॉन्च करते रहते हैं। अब बारी है जनाब आप लोगों की, आप लोगों ने बताना। इससे पहले आपको याद होगा पिछले काफी अरसा पहले मैंने आपको जो हकीम सईद हैं उनकी किताब का हवाला भी दिया था और मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया था, बल्कि मैं अभी आपको फिर से पढ़ के सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इमरान खान के बारे में 1994 में क्या लिखा था। जी, तो इस वक्त जो मेरे हाथ में है वो किताब का एक तराशा है जो कि हकीम सईद साहब ने 1994 में ये किताब लिखी थी और इस किताब का नाम जो है उन्होंने रखा था जापान कहानी। इसमें उन्होंने तमाम मंसूबे जो थे वो लोगों को बता दिए थे और उसके बाद आपको याद होगा कि उनका कत्ल कर दिया गया था, उनको शहीद कर दिया गया था। अब यहाँ पर वो जो लिखते हैं वो मैं आपके सामने मिनोअन उनके जो वर्ड्स हैं वो पढ़ के सुनाती हूँ, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और अगर आप इंटरनेट पे सर्च करना चाहें तो गूगल पे जाके आप हकीम सईद की किताब के बारे में, जापान कहानी के बारे में लिखेंगे तो आप